वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी को यदि आप पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिल सकते हैं। चलिए कहानी को आपको बताते हैं। इस कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, अ ब्लाइंड बेगर। आ माने एक, ब्लाइंड का मतलब अंधा, बेगर का मतलब होता है भिखारी। एक अंधा भिखारी, उसकी ये कहानी है। इस कहानी को हम डिटेल के साथ देखेंगे। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए वीडियो खास है, और जो पढ़ लेते हैं और उसका मतलब नहीं निकाल पाते उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अ बेगर सेट इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल। अ बेगर, ए माने एक, बैगर का मतलब भिखारी, सेट माने बैठा, इन फ्रंट का मतलब सामने, ऑफ अ टेम्पल एक मंदिर के। एक मंदिर के सामने एक भिखारी बैठा। आस्किंग का मतलब मांग रहा था या कह रहा था या रिक्वेस्ट कर रहा था। फॉर माने के लिए, आर्म्स का मतलब होता है भीख, यानी भीख मांग रहा था। क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। ही हैड ए बाउल। ही माने वह, हैड माने उसके पास था, ए माने एक, बाउल का मतलब कटोरा। उसके पास एक कटोरा था। प्लीज एक्सटेंड योर काइंड हैंड फॉर दिस पुअर मैन। प्लीज का मतलब कृपया, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाइए, योर माने अपने, काइंड का मतलब दयालुतापूर्ण, हैंड का मतलब हाथ। दयालुतापूर्वक जो आपके हाथ हैं उन्हें बढ़ाइए। फॉर माने के लिए, दिस माने इस, पुअर मतलब गरीब, व्यक्ति माने मैन का मतलब व्यक्ति के लिए, यानी इस पुअर, इस गरीब व्यक्ति के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाइए। बी काइंड टू दिस ब्लाइंड मैन। बी काइंड का मतलब होना चाहिए या आपको इस प्रकार बनना चाहिए। टू द दिस ब्लाइंड इज, बी काइंड का मतलब आपको दयावान होना चाहिए। टू दिस माने इस पर, ब्लाइंड का मतलब अंधे, मैन का मतलब व्यक्ति पर, यानी अंधे व्यक्ति पर आपको क्या होना चाहिए? आपको दयालुता होनी चाहिए आपकी। ही प्लेड पीटीफुली। ही प्लेड, देखो प्ले, प्ले का मतलब होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो प्लेड का मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा था। पीटीफुली का मतलब होता है दयात्मक रूप से, दयालुता पूर्वक। People returned from the temple and dropped in the bowl whatever coins they could spare. प्यूपिल माने लोग, रिटर्न का मतलब वापस आते हैं। रिटर्न की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रिटर्न माने वापस आते हैं, फ्रॉम माने से, द टेम्पल का मतलब मंदिर से। मंदिर से जब लोग वापस आते हैं, एंड ड्रॉप्ड, और वो डाल देते हैं, द बाउल उस कटोरे में, वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो उनसे हो सकता है। लौटते समय जो कुछ भी वो डाल सकते हैं, डालते हैं। कॉइन्स का मतलब सिक्के, यानी जो सिक्के हो सकते हैं वो सिक्के वो डालते हैं। दे कुड स्पेयर का मतलब उनसे जो हो सके। दे कुड स्पेयर का मतलब उनसे जो हो सके वो कहीं ना कहीं उनको दान देते हैं। आगे कहानी देखते हैं। रोहित केम आउट ऑफ द टेम्पल एंड हेयर्ड द बेगर्स प्ले। रोहित एक लड़के का नाम है। केम आउट का मतलब वापस आया, ऑफ द टेम्पल का मतलब मंदिर से। मंदिर से वह वापस आया। एंड हेयर्ड माने उसने सुना, द बेगर्स यानी भिखारी की, प्ले का मतलब प्रार्थना, यानी उस भिखारी की प्रार्थना को उसने सुना। किसने सुना? उस रोहित लड़के ने सुना। ही वॉज मूव्ड बट एट द सेम टाइम। ही वॉज मूव्ड जैसे ही वो जाने वाला था, बट मन लेकिन, एट द सेम टाइम का मतलब होता उसी समय। एट द सेम टाइम का मतलब उसी समय। ही थॉट्स ने विचार किया, दैट माने कि, देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज स्ट्रेंज अबाउट द मैन। ही थॉट्स ने विचार किया, दैट माने कि, देयर वाज माने था, समथिंग माने कुछ, स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत या कुछ अलग। स्ट्रेंज, अबाउट का मतलब के बारे में, द मैन का मतलब उस व्यक्ति के, यानी उस व्यक्ति के बारे में कुछ तो अलग उसे महसूस हुआ। ही स्टूड हिमसेल्फ एट अ डिस्टेंस एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन द सीन। ही स्टूड, उसने खड़ा कर लिया अपने आप को, हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को, स्टूड का मतलब खड़ा होना, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। तो स्टूड यानी अपने आप को वहाँ पे खड़ा कर लिया। हिमसेल्फ मैंने अपने आप को, एट द डिस्टेंस का मतलब थोड़ी दूरी पर, एंड मैंने और केप्ट मैंने देख रहा था, अ क्लोज का मतलब बहुत ही बारीकी से, वॉच मैंने देखना होता है, ऑन द सीन यानी उस सीन को बहुत बारीकी से वो देख रहा था। कहने का मतलब उस बेगर, उस भिखारी को बहुत ध्यान से वो देख रहा था। ही सा द बेगर लुकिंग अराउंड। ही सा उसने देखा, द बेगर उस भिखारी को देखा। लुकिंग माने जो देख रहा था, अराउंड का मतलब चारों तरफ, वह चारों तरफ देख रहा था वो भिखारी। द बिग बेगर पिक्ड अप द कॉइन्स एंड काउंटेड देम। द बेगर वो भिखारी, पिक्ड अप का मतलब निकाला, द कॉइन्स मतलब सिक्कों को, एंड काउंटेड उनको गिना, देम काउंटेड देम का मतलब होता है उनको गिना। बिफोर माने पहले, बिफोर का मतलब के पहले,
ही पुट उसने रखा देम उनको इनटू द पॉकेट, यानी अपने पॉकेट में रखने से पहले उन्होंने उस भिखारी ने उस पैसे को गिना, उसको काउंट किया। नाउ रोहित मूव क्लोजर टू हिम, प्लीज बी काइंड टू दिस पुअर ब्लाइंड मैन, ही हेयर्ड द मेंस प्ले। नाउ माने अब रोहित, जो रोहित था, मूव का मतलब आगे बढ़ा, क्लोजर का मतलब नज़दीक, टू हिम का मतलब उसके पास वो नज़दीक बढ़ा। जब उसके पास वो नज़दीक जाता है तो वो सुनता है, क्या सुनता है, प्लीज़ बी काइंड, प्लीज़ का मतलब कृपया, बी काइंड का मतलब दयालु बनिए, कृपया दयालु बनिए, टू दिस पुअर ब्लाइंड, दिस माने इस, पुअर का मतलब गरीब, ब्लाइंड का मतलब अंधे, मैन का मतलब व्यक्ति, यानी इस अंधे व्यक्ति पर कृपया अपनी दया बनाइए। ही हेयर्ड दिस मैंस प्ले, ही माने वह, हेयर्ड माने सुना, द मैंस मतलब उस आदमी का, प्ले का मतलब प्रार्थना, उस आदमी की उसने प्रार्थना ऐसी सुनी। डिड यू से यू आर ब्लाइंड, डिड यू का मतलब क्या तुम, से माने कहते हो, यू माने तुम, आर माने हो, ब्लाइंड का मतलब अंधे, क्या तुम अंधे हो। रोहित आस्क्ड हिम, रोहित ने, आस्क माने पूछा, हिम माने उससे, रोहित ने उससे पूछा क्या तुम अंधे हो। वाई आर यू ट्राइंग टू चीट दैट यू आर ब्लाइंड, ही सेड एंग्रली। वाई माने क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहे हो, टू चीट का मतलब धोखा देने की, दैट माने कि यू आर का मतलब तुम हो, ब्लाइंड का मतलब अंधे, तुम अंधे हो, इस बात को तुम क्यों कह रहे हो, क्यों लोगों को चीट कर रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हो। ही सेड उसने कहा, एंग्रली का मतलब गुस्से से, रोहित ने गुस्से से कहा तुम लोगों को क्यों चीट कर रहे हो, क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो। तो उसने कहा सर कैन यू सी द फील्ड, सर यानी श्रीमान जी, कैन माने सकते हो, क्या तुम, कैन यू का मतलब क्या तुम देख सकते हो, सी माने देख सकते हो, द फील्ड का मतलब खेतों को, क्या तुम खेतों को देख सकते हो। एंड माने और, द हाउस पेंटेड ब्लू, एंड माने और, द हाउस वो घर, पेंटेड मतलब जिसके ऊपर पेंट हुई हुई है, ब्लू का मतलब नीले रंग की, यानी नीले रंग की जिस पे पेंट हुई हो, क्या तुम उस घर को देख सकते हो। एंड माने और, द फील्ड्स माने खेतों को, बियॉन्ड अ कोकोनट ग्रोव लिखा है। एंड माने और, द फील्ड्स उन खेतों को, बियॉन्ड का मतलब परे, यानी उसके पीछे वाले, कोकोनट ग्रोव यानी जो नारियल के पेड़ उनको क्या आप देख सकते हो। कैन यू सी देम, क्या तुम उनको देख सकते हो। ये बात उस भिखारी ने रोहित से पूछी, क्या तुम, यहाँ पर उन्होंने कहा सर यू कैन यू सी द फील्ड्स, क्या आप खेतों को देख सकते हो। उसने फिर बताया कि भाई एक हाउस है जो पेंटेड है ब्लू कलर का, यानी नीले रंग का जो पेंट किया हुआ है, क्या तुम उसे देख सकते हो। फिर उसने कहा कि जो कोकोनट ट्रीज पीछे दिए हुए हैं, क्या तुम उन सभी को देख सकते हो। कैन यू सी देम, क्या तुम उन्हें देख सकते हो। तब रोहित देखो क्या जवाब देता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, देम माने उनको, वेरी क्लियरली का मतलब बहुत साफ तरीके से, रिप्लाइड का मतलब उत्तर देता है रोहित उत्तर देता है कि मैं उन सभी चीज़ों को बहुत ही साफ सुथरे रूप से देख सकता हूँ। देयर यू आर, वहाँ, यह ध्यान दीजिए, देयर यू आर, वहाँ पर, दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस, वह एक डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब भिन्नता है, बिटवीन यू, बिटवीन का मतलब के बीच में, यू एंड आई का मतलब मेरे, यानी मेरे और तुम्हारे बीच में यही डिफरेंस है। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ, देम माने उनको, यही अंतर है मुझ में और आप में कि मैं वो नहीं देख सकता हूँ जो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कहानी को। देखिए इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दी हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, वर्ड्स को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्लेड, प्लेड का मतलब होता है याचना करना, रिक्वेस्ट करना। पिटीफुली यानी दयापूर्वक। ग्रोव का मतलब होता है उपवन यानी बाग। प्ले का मतलब होता है निवेदन या सफाई देना, दलील देना। स्पेयर का मतलब होता है अल्प व्यय करना यानी कम खर्च करना, बचाना। स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित, परदेसी, अनजाना। चीट का मतलब होता है धोखा देना। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा या दान, यानी भीख मांगना या दान देना। चलिए आपको कहानी पूरी समझ में आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।